أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम आज एक सिंपल सा प्रोजेक्ट करेंगे पहले उसकी मैं फाइल आपको समझा देता हूँ। अच्छा इसके लिए हमने जो अक्सर एस आर सी फोल्डर के अंदर जब जाते हैं तो हमने एक्स और मेन ये दो फाइलें बनाई हुई हैं पहले से ही बनी होती हैं। उसके बाद हम एक उसका नाम फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे कंटेंट और उसके बाद थीम कंटेंट डॉट जेएक्स फाइल बनाएंगे। ये हमारे पास एक क्रिएट कंटेंट होगा। उसके बाद हम दो कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें तो लेवर और ये हमारे पास एक फोल्डर जो पिक्चर है इसको इसी के मुताबिक हम वहाँ पर फाइल बनाएंगे। तो अब आते हैं अपने कोड की जो है तो देखिए हमने बिल्कुल सेम इसी तरह की फाइलें बना रखी है। ये देखिए हमारे पास दो कंपोनेंट हैं एक कंपोनेंट के अंदर दो फाइलें थी ये होम फोल्डर और इसी तरह हमारे पास कंपोनेंट के अंदर एक डॉट कंटेंट की फाइल है तो और टैग दिए और उसके बाद हमारे पास मेल तो ये फाइल हमारे पास बनी हुई है और यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं तो मौजूद है। अब हमने पहले थीम डॉट कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझते हैं। तो पहली वाली फाइल की तो पहली वाली लाइंस का तो आपको पता है कि ये क्यों हम यूज करते हैं। ये हमारे पास जो है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट तो ये हमारे पास एक ग्लोबल डेटा को सपोर्ट करते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और डेटा शेयर करने का सिस्टम हमारे पास है। दूसरा हमारे पास है यूज स्टेट्स ये क्या काम करती है ये हमारे पास स्टेट्स को स्टोर करती है स्टेट्स को मैनेज करती है और डेटा चेंज करने का सिस्टम बनाती है ये हमारे पास है। उसके बाद हम नेक्स्ट हमने पोर्ट काउंटर थीम काउंटर और क्रिएट ये हमने एक चीज लिखी है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ हम एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसका नाम थीम कॉन्टेक्स्ट रखा एक्सपोर्ट इसलिए इस्तेमाल किया ताकि दूसरी फाइल भी इसको इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट हमने एक कंपोनेंट बनाया है जो क्या है हमारे पास एक कंपोनेंट है थीम प्रोवाइड और उसके अंदर चिल्ड्रन नेम का। अब आपने ये समझना है कि ये चिल्ड्रन हमने क्यों यूज किया और थीम प्रोवाइडर जीओडीएम का एक कंपोनेंट है और इसके अंदर क्या होती है कि हमारे पास इसके अंदर हमारे पास चिल्ड्रन का मतलब है जो कंपोनेंट इसके अंदर रैप होंगे ये उसको डेटा एक्सेस होगा वरना ये किसी को डेटा एक्सेस नहीं होगा। ये उन्हीं कंपोनेंट को डेटा सप्लाई करेगा जो इस चिल्ड्रन के अंदर रैप होंगे। तो उसके बाद हमने जो स्टेट्स बनानी है थीम हमने एक बाय डिफॉल्ट थीम रखा राइट और ये हमारे पास थीम हमारे पास एक आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक नेम है या एरिका नेम है। दूसरा सेंटर थीम ये हमारे पास एक फंक्शन आता है। उसके बाद हमने यूजर और सेट यूजर हमने जो नेम रखने हैं यूजर का नेम स्टैक का सेट यूजर का नेम अगर हमने सेट यूजर का इस्तेमाल करना हो तो फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है टॉगल फंक्शन। यहाँ पर टॉगल फंक्शन का क्या मतलब है कि सेट थीम अगर थीम जब हम क्लिक करेंगे अगर लाइट होगा तो उसको किया जाएगा डार्क अगर ये डार्क है तो इसको हम चेंज कर देंगे लाइट के अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं रिटर्न और यहाँ पर देखिए थीम कॉन्टेक्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर वैल्यू। अच्छा ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है ये वैल्यू हमारे पास अगर हम कोई वैल्यू ये डेटा सप्लाई करने वाला रहता है ये हमारे पास सप्लाई कर इसके अंदर वही चीजें हम लिखेंगे जो वैल्यू हमने शेयर करनी है आगे उन उन कंपोनेंट को जिन कंपोनेंट या जिन फाइलों को हमने ये डेटा शेयर करना है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास चिल्ड्रन चिल्ड्रन का मतलब है कि यहाँ पर चिल्ड्रन जो भी कंपोनेंट इसके अंदर होगा सब डेटा उसको एक्सेस कर सकते हैं।
जो भी डेटा, जो भी कंपोनेंट इसके अंदर आएगा वही डेटा एक्सेस कर देगा। फिर हमने थीम प्रोवाइडर को क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ से एक थीम प्रोवाइडर हमने फंक्शन बनाया, फिर हमने इसको एक कंपोनेंट बनाया और उसके बाद हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब एक्सपोर्ट किया तो हम इसके अंदर मेन डॉट जेएस के अंदर इसको हम एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद हमने थीम प्रोवाइडर हमने यहाँ पर वो लिखा और उसके बाद हमने टैग के अंदर, अब ये हमारे पास जो टैग्स के अंदर जो कंपोनेंट है जो उनको भी ये एक्सेस होगा, तो उसके अंदर हम टैग्स के अंदर देखते हैं तो हमारे पास टैग्स के अंदर दो आते हैं, एक आता है नेव बार, एक आता है हमारे पास होम पेज। तो अब हम नेव बार की जगह बढ़ेंगे, नेव बार पहला है तो नेव बार की जगह, नेव बार के अंदर हम उसी थीम को ही हासिल करेंगे जिस तरह हम पहले उसके नाम यूज किया था थीम, और यूज कंटेस्ट के अंदर वो थीम आया और टॉगल थीम है, क्योंकि थीम चेंज होना है, तो चेंज होने में जो भी चेंज होगा तो हम उसको स्टेट से या करना, तो ये थीम होने का बैकग्राउंड थीम अगर हमारे पास चेंज होगा, हमारे पास थीम लाइट है तो इस कलर का कर दो, ये है तो इसका, उसके बाद हमने पेंडिंग कर दी है कि बटन के साइज इतना होने चाहिए। उसके बाद मैंने ऑन क्लिक का फंक्शन लगाया, अगर टॉगल थीम पे क्लिक होता है तो थीम हमारे पास चेंज हो जाएगा और टॉगल थीम जो भी होगा वो मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद हमने दूसरा, जब हम ऐप्स के अंदर दूसरी चीज देखेंगे तो होम के अंदर चले जाएंगे। होम के अंदर क्या है कि हम उसी तरह ही एक थीम और यूजर, यूजर भी तो चेंज हो सकता है, तो थीम हमारे पास आएगा। उसके बाद हमने थीम के अंदर एक बैकग्राउंड की थीम के अंदर अगर लाइट है तो उसको ये कलर कर दो, अगर वो थीम भी लाइट है तो उसका कलर ये कर दो। उसके बाद हमने पिक्सल और फिर हमने यूजर और थीम, ये सिंपल सा कोड था। अब इसका मैं आपको ओवरव्यू से दे देता हूँ। यहाँ पर आए और ये देखें, अभी हमारे पास क्या है कि हमारे पास ब्लैक है, डार्क है और ब्लैक को बैकग्राउंड है जैसा होम पेज को। हम जैसे ही थीम लोकल थीम पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ब्राइट हो गया और ये हमारे पास वाइट हो गया, तो दोनों सेम ही आ रहे हैं। तो आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आने वाली वीडियो आप ही के लिए है।